हेलो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पे जाने वाले हैं। आपने कभी ध्यान दिया है कि क्या हम हमेशा बस छोटी छोटी परेशानियां सुलझाने में ही उलझे रहते हैं? आज हम यही सीखेंगे कि कैसे एक थके हुए प्रॉब्लम सॉल्वर की जगह एक रिलैक्स्ड सिस्टम क्रिएटर बना जा सकता है। तो चलिए एक प्यारी सी स्माइल के साथ इसे शुरू करते हैं। अब जरा एक पल के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन करिए, चाहे हम ऑफिस में हो या अपने घर पर, क्या हो अगर हमारी 80% छोटी छोटी परेशानियां हमारे बिना ही अपने आप सुलझ जाएं। मतलब हर छोटी बात के लिए किसी को आवाज न लगानी पड़े। सोचकर ही कितना सुकून मिलता है ना? बस यही आज का हमारा जादू है जो हम सीखने वाले हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम ये कुछ चीजें कवर करेंगे। पहला, कड़ी मेहनत वर्सेस स्मार्ट सिस्टम। दूसरा, अपवर्ड डेलीगेशन की प्रॉब्लम। फिर हम जानेंगे 4 मैजिक टाइम हैक्स। उसके बाद 2 माइंडसेट की कहानी। फिर आएगी टोयोटा की सक्सेस स्टोरी। और आखिर में हम कुछ मेन टेकअवेज पर बात करेंगे। तो आइए बिना देरी किए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, कड़ी मेहनत वर्सेस स्मार्ट सिस्टम। और इसे समझने के लिए हम जानेंगे एक मछुआरे का रहस्य। इसे समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाती हूं। इमेजिन करिए, एक मछुआरा है। वो रोज नदी पर जाता है और बहुत मेहनत करके एक एक करके मछलियां पकड़ता है। दिन के आखिर तक वो बेचारा पूरी तरह से थक जाता है। फिर एक दिन वहां एक दूसरा मछुआरा आता है। वो एक एक मछली पकड़ने के बजाय पानी में एक बड़ा सा जाल बिछा देता है। उसने मेहनत कम की, लेकिन एक ही बार में बहुत सारी मछलियां पकड़ ली। अब पहला मछुआरा पहले तो थोड़ा हंसा, लेकिन फिर उसे समझ में आया कि ये जो स्मार्ट सिस्टम है ना, यानी वो जाल, वो सिर्फ अकेले मेहनत करने से कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो यहां हमारा की टेकअवे क्या है, इसे ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, कड़ी मेहनत बहुत जरूरी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन एक अच्छा सिस्टम हमारे रिजल्ट्स को कई गुना बढ़ा देता है। दूसरी बात, एक एक करके काम करना बहुत धीमा होता है। और तीसरी बात, स्मार्ट टूल्स हमारी कीमती एनर्जी और टाइम दोनों को बचाते हैं। हमारी एनर्जी बहुत प्रेशियस है दोस्तों, और सिस्टम्स उसे प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, अपवर्ड डेलीगेशन की समस्या, यानी कि एक डिसीजन मशीन बन जाना। अब आप सोचेंगे कि ये अपवर्ड डेलीगेशन क्या है? सुनने में थोड़ा भारी कॉर्पोरेट शब्द लगता है ना, लेकिन असल जिंदगी में ये हमारी रोज की थकावट का सबसे बड़ा कारण है। अपवर्ड डेलीगेशन का सीधा सा मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जहां टीम के लोग, या मान लीजिए घर के ही लोग, अपनी हर छोटी प्रॉब्लम खुद सुलझाने के बजाय सीधा लीडर के पास ले आते हैं। अरे चाय में चीनी कितनी डालनी है से लेकर बॉस इस फाइल को कहां सेव करना है तक। जब आपसे लगातार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं ना, तो इंसान नहीं रहता, बस एक डिसीजन मशीन बनकर रह जाता है। तो यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसे नोट कर लीजिए। पहला, अपवर्ड डेलीगेशन से बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाता है। दूसरा, टीम आप पर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हो जाती है। और तीसरा, जो सबसे दुख की बात है, टीम की असली ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है। कभी कभी हमें लगता है कि अरे मेरे बिना तो यहां कोई काम हो ही नहीं सकता, पर असल में यह सोच बहुत ज्यादा स्ट्रेस देती है। तो चलिए अब तीसरे सेक्शन पर आते हैं, 4 मैजिक टाइम हैक्स, आत्मनिर्भरता के लिए टूल्स। घबराइए मत, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, और आज हमारे पास इसके 4 बहुत ही खूबसूरत टूल्स हैं। हमारा पहला हैक है $50 का जादू, या इसे हम अपने यहां 5000 रुपए का नियम भी कह सकते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम बड़े होने पर बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं। अब बच्चा हर एक रुपए के लिए मम्मी पापा से तो नहीं पूछता है ना। बिल्कुल इसी तरह हमें अपनी टीम को एक लिमिट देनी चाहिए कि भाई इतने बजट तक के फैसले आप खुद ले सकते हैं। इससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और लीडर का टाइम भी बचता है। अब आते हैं हैक नंबर 2 और 3 पर, सिंक मीटिंग्स और डेफिनेशन ऑफ डन, या शॉर्ट में DOD। रोज रोज काम के बीच में डिस्टर्ब करने के बजाय दिन में एक बार एक छोटी सी सिंक मीटिंग होनी चाहिए, जिसका एजेंडा एकदम फिक्स हो। और डेफिनेशन ऑफ डन का मतलब है कि काम शुरू करने से पहले ही टीम को बता दिया जाए कि काम 100% पूरा कब माना जाएगा। जैसे स्कूल में टीचर होमवर्क देते वक्त एकदम क्लियर रूल्स बता देती है ना, बस वैसे ही, ताकि किसी को रोज रोज छोटे छोटे डाउट्स ना आए। और अब आता है मेरा सबसे फेवरेट हैक, 1-3-1 का नियम, यानी 1:3:1 रूल। जब भी टीम का कोई मेंबर किसी प्रॉब्लम को लेकर आपके पास आए, तो उन्हें ये 3 स्टेप्स फॉलो करने को कहिए। स्टेप 1, एक एकदम क्लियर प्रॉब्लम लेकर आएं। स्टेप 2, खुद सोचकर उसके 3 पॉसिबल सोल्यूशन बताएं। और स्टेप 3, उन तीनों में से एक सबसे अच्छा सोल्यूशन वो खुद रेकमेंड करें। ये बिल्कुल वैसा ही है जब कोई बच्चा मैथ का डाउट लेकर टीचर के पास आता है, तो टीचर कहती है ना, बेटा पहले खुद इसे 3 अलग अलग तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश करो।
तो इस पूरे सेक्शन का की टेकअवे क्या निकला, चलिए इससे एक पल रुककर समझते हैं। पहली बात, छोटे फैसले कभी भी टॉप मैनेजमेंट तक नहीं पहुंचने चाहिए। दूसरी बात, जब आप टीम पर ट्रस्ट करते हैं तो काम की स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। और तीसरी बात, स्मार्ट रूल्स बनाने से लोग जिम्मेदार बनते हैं और खुद सोचना शुरू करते हैं। याद रखिए, एक सच्चा लीडर सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि वो जवाब ढूंढने का एक सिस्टम बनाता है। चलिए अब थ्योरी से थोड़ा बाहर आते हैं और अपने चौथे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। दो माइंडसेट की कहानी रोजमर्रा के उदाहरणों के साथ देखते हैं अलग अलग सोच वाले लोग इन सिस्टम्स को कैसे लेते हैं। सबसे पहले एक क्लासरूम का एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास दो बच्चे हैं, राहुल और आशा। राहुल जब भी किसी सवाल में अटकता है तो पहले खुद अपना दिमाग लगाता है, और जब वो टीचर से पूछता है तो उसके सवाल बहुत स्मार्ट होते हैं। दूसरी तरफ है आशा। उसे कोई भी छोटी सी उलझन होती है, वो बिना सोचे बस सीधा टीचर के पास दौड़ पड़ती है। अब देखिए, राहुल का ये जो पूछने से पहले सोचने का तरीका है ना, यही उसकी असली इंटेलिजेंस और कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। अब जरा ऑफिस के माहौल में चलते हैं। अरविंद और मनोज को देखिए। अरविंद हमेशा 1:3 रूल फॉलो करता है। वो बॉस के पास सिर्फ प्रॉब्लम लेकर नहीं जाता, वो सॉल्यूशन लेकर जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? उसे प्रमोशन मिलता है और बॉस का भरोसा भी। वहीं मनोज को देखिए। ऑफिस में चाय खत्म होने से लेकर प्रिंटर खराब होने तक हर छोटी बात बॉस के पास ले जाता है, और इसी आदत की वजह से मनोज की ग्रोथ वहीं अटक जाती है। और आखिर में आइए दो बिजनेस मालिकों को देखते हैं, रमेश और सुरेश। रमेश अपनी टीम को फैसले लेने की पावर देता है, जिससे उसकी टीम एकदम इंडिपेंडेंट बनती है। वही सुरेश सोचता है कि सारा कंट्रोल बस मेरी मुट्ठी में होना चाहिए। वो हर छोटी बड़ी परेशानी खुद सुलझाता है। रिजल्ट, सुरेश बहुत जल्दी बर्नआउट का शिकार हो जाता है, बुरी तरह थक जाता है। इससे हमें समझ आता है कि बिजनेस को बड़ा और शांतिपूर्ण बनाने के लिए थोड़ा कंट्रोल तो छोड़ना ही पड़ता है। तो इन कहानियों से हमें क्या समझ आया? रिमेंबर दिस, ये 3 बातें हमेशा याद रखें। पहली, सोचने से ही इंसान की बुद्धिमानी विकसित होती है। दूसरी, जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। और तीसरी, हर चीज को कंट्रोल करने की आदत हमेशा आपकी ग्रोथ को कम कर देती है। जरा शांति से सोचिएगा कि हम इनमें से किस माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं। चलिए अब हम अपने 5वें सेक्शन पर आते हैं, टोयोटा की सक्सेस स्टोरी। ये कहानी हमें बताती है कि जो चीजें हम क्लासरूम में सीखते हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में कैसे काम करती हैं। आपको पता है, टोयोटा कंपनी में एक बहुत ही अमेजिंग रूल है। वहां फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को इतनी आजादी दी गई है कि अगर उन्हें प्रोडक्शन लाइन में कोई भी खराबी नजर आती है तो वो बिना अपने बॉस का इंतजार किए तुरंत पूरी लाइन को रोक सकते हैं और उस प्रॉब्लम को वहीं सॉल्व कर सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं एक वर्कर पर इतना बड़ा ट्रस्ट, और इसी भरोसे की वजह से टोयोटा की क्वालिटी पूरी दुनिया में मानी जाती है। तो इस कहानी का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहली चीज, एम्पावर्ड टीमें हमेशा बेहतर परफॉर्म करती हैं। दूसरी, जिम्मेदारी देने से टीम में असली ओनरशिप आती है कि हाँ, ये मेरा अपना काम है। और तीसरी, जब फैसले जल्दी लिए जाते हैं तो पूरे काम की क्वालिटी में जादुई सुधार होता है। और इसी के साथ हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, सेक्शन 6, मुख्य बातें और एक्शन, अखाड़े में कदम रखना। यहां मैं आपको दुर्गा सर की एक बहुत ही खूबसूरत बात बताना चाहूंगी। उन्होंने कहा है, यदि आपकी टीम को या आपके बच्चों को हर उत्तर के लिए आपकी जरूरत पड़ती है तो आप उनका नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें सीमित कर रहे हैं। मतलब आप उन्हें लीड नहीं कर रहे, आप उनकी ग्रोथ को लिमिट कर रहे हैं। इस बात को एक पल के लिए महसूस कीजिए, कितनी गहरी बात है ये। तो जाते जाते मेरा आप सभी से एक सवाल है, क्या हम जिंदगी भर बस थके हुए प्रॉब्लम सॉल्वर ही बने रहेंगे, या फिर आज एक छोटा सा एक्शन लेकर सच्चे सिस्टम क्रिएटर बनेंगे? याद रखिए दोस्तों, हर दिन की छोटी छोटी सीख ही एक बहुत बड़े और सुनहरे भविष्य का निर्माण करती है। सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।